इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद क्या आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना रिफंड पा सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्स पेयर्स का अक्सर रिफंड बीच में ही अटक जाता है। इसके पीछे कई वजह होती है। जिन टैक्स पेयर्स ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपने टैक्स का ज्यादा पेमेंट किया है, वे अपना ITR दाखिल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसे फाइलिंग प्रोसेस के दौरान स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में सीधे जमा किया जाता है। एक बार ITR दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग आमतौर पर कुछ हफ्तों के अंदर रिफंड का प्रोसेस शुरू कर देता है। हालांकि ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स में हाल की प्रगति ने इस प्रोसेस को काफी तेज कर दिया है और टैक्स रिटर्न के जल्द वेरिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे ज्यादातर टैक्स पेयर्स को पिछले सालों की तुलना में तेजी से अपने रिफंड प्राप्त होने की उम्मीद जगी है। जबकि अधिकांश टैक्स पेयर्स को अपना रिफंड तुरंत मिल जाने की उम्मीद है, वहीं इसके लिए विपरीत कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न या ITR में डेटा में गलती होने की वजह से ITR रिफंड आने में देरी होने की संभावना बनी रहती है। इनकम टैक्स रिफंड में देरी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट पूरा होने तक रिफंड प्रोसेस को रोककर टैक्स पेयर से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। दी गई कैलकुलेशन के आधार पर डिपार्टमेंट टैक्स लायबिलिटी की पुष्टि करता है। अगर कुछ त्रुटि होती है तो भुगतान राशि का विवरण देने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर कोई खामी पाई जाती है तो टैक्स पेयर धारा 139(4) के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स को रिफंड प्रोसेस में देरी से बचने के लिए फाइलिंग प्रोसेस के दौरान सही बैंक अकाउंट नंबर देना चाहिए। रिफंड केवल प्री वेरिफाइड बैंक अकाउंट्स में प्रोसेस्ड किया जाता है। दाखिल किए गए रिटर्न का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है और टैक्स पेयर्स को रिटर्न दाखिल करने की 30 दिनों के अंदर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना होता है। यदि इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स पर टैक्स कटौती TDS की डिटेल फॉर्म 26 AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है। ITR रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं। वहां पहुंचने पर अपने पासवर्ड के साथ अपनी यूजर ID, जो आमतौर पर आपका पैन है, का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। यदि आपने अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको आगे बढ़ने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर माय अकाउंट सेक्शन ढूंढें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिफंड डिमांड स्टेटस स्थिति चुनें। यह आपको आपके रिफंड स्टेटस की जांच के लिए संबंधित पेज पर ले जाएगा। आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाएगा जो आपको रिफंड के मौजूदा स्टेटस की जानकारी देगा। यहाँ आपको अपने असेसमेंट ईयर की जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आपको अपना रिटर्न दाखिल किया है। इसके बाद रिफंड कैसे जारी किया जाएगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। आपने जो रिफंड रिक्वेस्ट डाला है उसका रेफरेंस नंबर मिलेगा। साथ ही रिफंड जारी से लेकर रिफंड निर्धारित नहीं या रिफंड फेल होने तक की जानकारी मिलेगी। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।